Welcome in this lecture series of public relations. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पब्लिक रिलेशन क्या होता है और डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक रिलेशन, कौन सी डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक रिलेशन होती हैं, किसको हम पब्लिक रिलेशन कहते हैं। मींस हमने जो है पब्लिक रिलेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। आज एक दूसरे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ पीआर। स्कोप क्या है जो है पीआर का, पीआर कौन कौन सी फील्ड में एप्लीकेबल है, कौन कौन सी फील्ड में पीआर की ज़रूरत होती है, और सोसाइटी में और जितनी कंपनीज हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, किस तरह का उनमें स्कोप है जो पीआर का स्कोप है। देखें जी, पीआर का स्कोप कोई लिमिटेड स्कोप नहीं है, इट्स अनलिमिटेड स्कोप। आज की दुनिया में जिस तरह कम्युनिकेशन इवॉल्व कर रही है, जिस तरह कम्युनिकेशन एमर्ज कर रही है और एक कम्युनिकेशन का बड़ा अहम रोल है, इसी तरह से पीआर का भी एक बड़ा इंटीग्रल जो है अहम रोल है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें आप, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, तो कहीं पर भी हम पीआर को जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पीआर का एक अपना ही और अहम और ख़ास रोल रहा है और रहेगा, और पीआर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है एमर्ज करता रहेगा विद डिफरेंट फंक्शंस, विद डिफरेंट स्कोप के साथ साथ। जिस तरह दुनिया में इवोल्यूशंस आ रही हैं, चीज़ें तब्दील हो रही हैं, इसी तरह पीआर भी वक्त के साथ साथ तब्दील होने के साथ साथ न्यू एमर्जिंग फॉर्म्स भी पीआर में आ रहे हैं, न्यू इम्प्रूवमेंट भी पीआर में आ रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द नीड ऑफ सोसाइटी के साथ साथ। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसका नाम है फंक्शंस एंड स्कोप। सबसे पहले बात करते हैं स्कोप की। तो जो फंक्शन है, स्कोप है पीआर का, वो पीआर का स्कोप क्या है। हर ऑर्गेनाइजेशन में पीआर की एक अपनी ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और पीआर ना सिर्फ पॉलिटिकल, गवर्नमेंट में भी पीआर की एक अपनी इम्पोर्टेंस है, और एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस में, और सोशल वर्कर्स में। मीन्स जितनी भी वर्किंग फील्ड्स हैं, जितनी भी वर्किंग फील्ड्स हैं दुनिया में, हर फील्ड में पीआर की एक अपनी इम्पोर्टेंस है। वो चाहे कंपनी हो, वो चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, वो चाहे यूनिवर्सिटी हो, वो चाहे स्कूल हो, वो चाहे मदरसा क्यों ना हो, तो पीआर का एक अपना रोल है। फंक्शंस ऑफ पीआर, पीआर के फंक्शंस क्या होते हैं। जो फंक्शंस ऑफ पीआर हैं ये वेरी करते हैं, इट वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। अब देख लेता है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन की नेचर होगी, पीआर के जो फंक्शंस हैं उस तरह से वेरी करेंगे, उस तरह से एप्लीकेबल होंगे और डिफरेंट होंगे। अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो पीआर का उसमें रोल, पीआर का उसमें फंक्शन रिलेटेड टू बिजनेस होगा, रिलेटेड टू सोशल रिफॉर्म्स नहीं होगा, रिलेटेड टू पॉलिटिक्स नहीं होगा, रिलेटेड टू स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं होगा, क्योंकि उसका मेन फोकस जो है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ पे काम कर रही है, वो काम कर रही है बिजनेस के ऊपर। तो उसका सारा जो फोकस होगा, उसके जो सारे टूल्स एंड टेक्निक्स होंगी, वो जो फंक्शंस होंगे, जो फंक्शंस वो अदा करेगा, तो वो भी उस हिसाब से करेगा कि जो बिजनेस कंपनी है वो क्या चाहती है, और बिजनेस कंपनीज में कौन सी चीज़ें अहम होती हैं, और बिजनेस कंपनीज में कौन से फंक्शंस होते हैं पीआर के, तो वो अलग होंगी। अगर इसी तरह किसी यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेंगे तो यूनिवर्सिटी के फंक्शंस ऑफ पीआर फिर डिफरेंट होंगे, मींस ये वेरी करते हैं। तो सम ऑफ सर्टेन हम जो है जनरल देख लेते हैं कि जनरल एक जो पीआर के फंक्शंस होते हैं वो क्या फंक्शंस होते हैं। वैसे पीआर की एक बड़ी लंबी लिस्ट है ना, फंक्शंस की एक बड़ी लंबी लिस्ट है, कोई फंक्शन एक नहीं है पीआर का, ये वेरी करता रहता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम भी वेरी करता है। लेकिन जो जनरल हैं उसको डिस्कस कर लेते थोड़ा। सबसे पहला है कि मीडिया रिलेशंस। जो एक पीआरओ होता है, अच्छा पीआरओ होता है, उसकी मीडिया रिलेशंस किस तरह की है, वो मीडिया के साथ किस तरह कम्युनिकेट कर रहा है, वो जो उसकी प्रोडक्ट है, वो जो उसकी कंपनी है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका इंस्टीट्यूशन है, उसको रिप्रेजेंट किस तरह कर रहा है उस मीडिया के थ्रू लोगों को, जो मैसेज फराहम कर रहा है वो किस तरह का मैसेज है। एक अच्छा पीआर जो है अच्छा कम्युनिकेटर होता है, अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है तो वो अच्छा पीआर नहीं हो सकता। तो जो रिलेशन है उसके,
इट हैज़ टू बी गुड विद मीडिया, मीडिया के साथ इसलिए क्योंकि मीडिया इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। पीआर का जो मीडिया है वो इंटीग्रल पार्ट है। जाहिर सी बात है हम कम्युनिकेट करेंगे तो मीडिया के ज़रिए लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और पीआर जो है अपनी पॉलिसीज़ को बताता है, पीआर जो है रिप्रेजेंट करता है और प्रमोट करता है अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन को, अपने उस इंस्टीट्यूशन को, अपनी उस प्रोडक्ट को। एज अ बिजनेस पीआर जब हम बात करते हैं तो उसकी जो प्रोडक्ट हैं और न्यू जो प्रोडक्ट हैं, अपकमिंग प्रोडक्ट हैं, और उसकी जितनी अचीवमेंट्स हैं उन सारी चीज़ों को हाईलाइट करता है थ्रू जो है थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस, थ्रू प्रेस रिलीज जो है वो बताता है लोगों को, अपने मैसेज को कन्वे करता है। और जो ऑडियंसेस होते हैं, या हम कह लें कि जो उनके व्यूअर्स होते हैं, या जो उसके इन्वेस्टर्स होते हैं, और उनके जो बायर्स होते हैं उस प्रोडक्ट के, तो उसको भी जो है इन्फ्लुएंस करना एक पीआर का, एक अच्छे पीआर का काम होता है कि उनको इन्फ्लुएंस करे अपनी तरफ और परसुएड करे। अच्छा पीआर जो होता है वो हमेशा ये चाहता है कि उसकी कंपनी ग्रो करे, क्योंकि कंपनी उसकी ग्रो करेगी तो उसका काम भी चलेगा। तो कंपनी का ग्रो करना बड़ा अहम है, और उसकी रिपुटेशन के लिए भी काम करता है। रिस्क मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट को भी हैंडल करता है जो पीआर होता है। एक अच्छा पीआर ना सिर्फ इस तक लिमिटेड होता है, लेकिन ऐसे अच्छे पीआर ये भी चीज़ें होती हैं कि अपनी कंपनी की क्वालिटीज़ को भी देखे, और अपनी कंपनी की जो हैपनिंग्स है उस सारी चीज़ों को जो है नज़रसानी भी करता रहे विद द पैसेज ऑफ टाइम। उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करता रहे कि कंपनीज़ में कौन सी फ्लॉज हैं जिसको जो है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और क्यों जो है कंपनी इम्प्रूवमेंट कंपनी में क्यों नहीं आ रही, और कौन से वो स्टेप्स हैं जो कंपनी को लेने चाहिए जब वो कंपनी को एक अच्छी लेवल पे देखना चाहता है, तो उनको कुछ इम्प्रूवमेंट्स की भी ज़रूरत होती हैं। एक चीज़ इंटरनल और एक्सटर्नल चीज़ें देखी जाती हैं। इंटरनल से मुराद है कि कंपनी में अंदरूनी चीज़ें जो कंपनी की हैं वो किस तरह की हैं, ठीक है। उन चीज़ों को देखना भी पीआर का एक बड़ा अहम जो है एक काम होता है, जो है उस सारी कंपनी को हैंड ओवर करता है, और उस सारी चीज़ों को देखता है, अंडरस्टैंड करता है और समझता है। उसके एम्प्लॉयज़ के साथ उसका कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उन एम्प्लॉयज़ में कोई प्रॉब्लम है, या अगर उन एम्प्लॉयज़ के साथ कोई मसला है, तो उस मसले को हल करना, इंटरनल इश्यूज़ को हल करना, इंटरनल इश्यूज़ को फेस करना पीआर का काम है। कि उनके लिए कोई अच्छी पॉलिसीज़ लाए जो उनको हेल्प आउट करें, जिससे वो एम्प्लॉयज़ खुश हों और हमेशा खुश रहें उस कंपनी से। तो उस कंपनी का भी काम चलता रहेगा, और इस कंपनी की जो प्रेजेंटेशन है और रिप्रेजेंटेशन है लोगों के सामने अच्छी हो। जाहिर सी बात है जो एम्प्लॉय होता है, तो एम्प्लॉय एक रिप्रेजेंटेटिव होता है कंपनी का। अगर एम्प्लॉय हैप्पी नहीं है उस कंपनी से, या उस कंपनी में कोई ऐसे फॉल्ट्स हैं जिससे वो एम्प्लॉय हैप्पी नहीं है, और कंपनी एम्प्लॉय को हैप्पी नहीं कर पा रही, तो पीआर ऐसी पॉलिसीज़ लाए जिस तरह से वो एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट भी कर सके, और एम्प्लॉय खुश होंगे तो एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे उस कंपनी में, तो वो बाहर जाके उस कंपनी की रिस्पेक्ट क्रिएट करेंगे, और उस कंपनी के बारे में लोगों को जो व्यूज़ देंगे वो अच्छे देंगे। इसके बाद दूसरी जो है एक्सटर्नल चीज़ें जो देखनी चाहिए, वो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हो रही हैं कंपनी को, तो उनको डील करना, उनको समझना, और उनके लिए सॉल्यूशंस लाना भी एक अच्छे पीआर का काम होता है। प्रमोट प्रोफेशनलिज्म, अब पीआर का बड़ा अहम ये पार्ट भी होता है कि प्रोफेशनलिज्म अपने उस काम में अपनी प्रोफेशनलिज्म दिखाए। जो न्यू टूल्स टेक्निक्स आ रही हैं उनको अप्लाई करे। पीआर को एक अच्छा रीडर भी होना चाहिए, टूल्स एंड टेक्निक्स भी पढ़नी चाहिए कि अच्छा पीआर क्या होता है, अच्छे पीआर की टूल्स एंड टेक्निक्स, अच्छे पीआर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, और न्यू एमर्जिंग फॉर्म्स ऑफ पीआर कौन सी आ रही हैं, किस तरह से एवोल्यूशंस आ रही है पीआर में, कौन से इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, कौन से नए बुक्स आए हैं जो पीआर पढ़ने चाहिए। इससे क्या होता है, न्यू चीज़ों से जब अपडेट होता रहता है पीआर, तो पीआर की परफॉर्मेंस जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम और वक्त के साथ साथ वो इम्प्रूव और अच्छी होती रहती है। उसके बाद इन्वेस्टर रिलेशंस, बिजनेस में कुछ इन्वेस्टर्स भी होते हैं। इन्वेस्टर से मतलब है जो उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उनके लिए भी अच्छी पॉलिसीज़ लाना और उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाना भी एक अच्छे पीआर का काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है।
कि वो हमेशा के लिए इन्वेस्ट करते रहें। लोग क्यों इन्वेस्ट करें किसी कंपनी में, कौन सी क्वालिटीज़ हों इस कंपनी में कि लोग इन्वेस्ट करते रहें। ऐसी पॉलिसीज़ भी लानी चाहिए उनको कि वो इन्वेस्ट करते रहें। उनको ऐसी न्यूज़ भी देनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, और पीआर को रिप्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से करनी चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस जो है पीआर का काम होता है कि लोगों तक पब्लिक अवेयरनेस पहुँचाए। लोगों की राय लेना भी सम टाइम बड़ा अहम होता है, क्योंकि कंपनी कुछ ऐसे फ्लोज होते हैं जो कंपनी को खुद को किस टाइम पता नहीं चल रहे होते, लेकिन जो ऑडियंस होते हैं वो हर चीज़ जज कर रहे होते हैं। कभी कभी अवेयरनेस से ये फ़ायदा हो जाता है, जब हम अवेयरनेस दे रहे होते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी बिजनेस के बारे में, तो उनकी राय लेना भी हमारे लिए अहम होती है कि शायद वो ऐसी कोई बात बता दें जो हम इम्प्लीमेंट करके एक अच्छी और नई चीज़ ला सकें। उसके बाद गवर्नमेंट रिलेशंस, गवर्नमेंट के साथ उसके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, जो भी गवर्नमेंट आ रही है तो उस बिजनेस करने वाले के लिए, और पीआर के रिलेशंस जो है उसके साथ अच्छे होने चाहिए। कम्युनिटी रिलेशंस भी हैं इसमें, कम्युनिटी के साथ उसके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अहम रोल प्ले करती हैं, और एक पीआर को अच्छा पीआर बनाने के लिए सारी चीज़ें और ये सारी क्वालिटीज़ होना और ये सारे फंक्शंस को जो है अच्छी तरह से निभाना और प्ले करना भी एक अच्छे पीआर का काम होता है। एक अच्छा पीआर वही पीआर होता है जो लोगों के बीच में, क्योंकि पीआर क्या है, इट्स अ इंटीग्रल पार्ट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक। पब्लिक के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, इंटरनल पब्लिक, एक्सटर्नल का पब्लिक। इंटरनल कौन सी होगी, जो उसके एम्प्लॉयज हैं उनके साथ, और एक्सटर्नल कौन हो गई, जो उसके बायर्स हैं या जो उसके कस्टमर्स हैं, जो किसी कंपनी के कस्टमर्स हैं। और फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी पॉलिसीज़ लाना, न्यू जो है न्यू तरह के वो जो कहते हैं आप प्रोपेगेंडा करना, या न्यू तरह की पॉलिसीज़ लाना, न्यू तरह की एडवर्टाइजमेंट लाना, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट लाना, न्यू जिद्दत लाता रहे वो उस चीज़ में, और उस चीज़ को समझता रहे, अंडरस्टैंड करता रहे। और एक अच्छा पीआर हमेशा एक अच्छा जो है इंफॉर्मेशन गेनर भी होता है, इंफॉर्मेशन को गेन करता है, वो ऑब्जर्वर्स होता है, सोसाइटी में से चीज़ें जो है ऑब्जर्व करता है, वो समझता है कि अच्छी प्रोडक्ट क्या होती है, एक अच्छी प्रोडक्ट किस तरह से बनाई जाती है। तो ये जो सारे हैं, ये सारे फंक्शंस होते हैं पीआर के, और ये सारे स्कोप और फंक्शंस जो है हमने आज डिस्कस किए, यही सारे स्कोप्स होते हैं और यही सारे फंक्शंस होते हैं पीआर के। कीप